अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैसा गोरख धंधा बना है, उसमें तहरीक इंसाफ से किस नौयत का घटिया सवाल पूछा गया। 9 मई से भागने की कोशिश और फिर 9 मई के अंदर एक ऐसे शख्स को फंसाया गया जिसका तल्लक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था। मनाजरे का चैलेंज किसने किया? 8 फरवरी को क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत फ़िक्रमंद क्यों हैं? उनके हाथ पांव क्यों फूल चुके हैं? अमेरिका और यूरोप की लड़ाई जो है, इसमें मकाफ़ात अमल कैसे है और मकाफ़ात अमल शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के ऊपर जो कब्ज़ा करने का मामला है, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। ये आखिरी हमारा नुक्ता होगा। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर नुक्ताचीनी, तंज, जुमले कसना, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाना, जहाज़ से तस्वीरें फेंकना, कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसने एक सियासतदान ने दूसरे सियासतदान के ऊपर इस तरह की तोहमतें ना लगाई हों। फिर इद्दत में नकाह वाला केस, बेशुमार और ऐसी हरकतें हुई जिनको हम आज अपने मुंह से वो अल्फाज बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब किसी के ऊपर भी तनकीद होती है तो कोई औरत कार्ड लेके आ जाता है, कोई कुछ कहना शुरू कर देता है। तो कहते हैं कि अपना घर अगर शीशे का हो ना बना हुआ तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे, इनके अपने घर शीशे के बने हैं, लेकिन ये दूसरों के घरों में भी जो है वो पत्थर मारते हैं। बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है और तरीके इंसाफ से घटिया सवालात पूछे जा रहे हैं। मैं ये सवाल पूछने का दोष किसी सियासी जमात को नहीं दूंगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सवालात कौन देता है और ये आज़ाद डिजिटल और फलां और ये प्लेटफॉर्म और पख्तून डिजिटल कौन चलाता है, इसके साथ काम करने वाले लोग कौन हुआ करते हैं और वो कौन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा से घटिया सवाल पूछने का सिलसिला जो था वो ना रुक सका। वो चाहे लाहौर हो कि आप मंशियात लेके आएँ, चर्च लेके आएँ, चाहे कोई और बात हो। फिर वो जब बात करते हैं गिराज की बात हम करें तो फिर इनको बड़ी तकलीफ होती है। आपके ख्वाजा सरा गुल चाहत से तल्लुकात हैं। सवाल क्या है जी कि आपके ख्वाजा सरा गुल चाहत से तल्लुकात हैं। हुकूमत के करीबी सहाफ़ी का शफ़ी जान से घटिया सवाल। आप सहाफ़ी हैं? शफ़ी जान ने पूछा। शफ़ी जान का मुबैना सहाफ़ी से इस्तफसार के सवाल गलत है, जवाब नहीं देना चाहिए। करीब मौजूद कारकुनान का मुतालबा, शफ़ी जान सवाल को नज़रअंदाज करके चले गए। नून लीगी वर्कर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर भी गलीज़ मुहिम जारी है और ये सवाल एक सहाफ़ी की जानिब से शफ़ी जान से पूछा गया था। ये हालात हैं इन अक्ल के अंधों के और इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि फिर ये ट्रोलिंग करते हैं। आप ये सवाल करके ख्वाजा सराओं को बदनाम कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ को और शफ़ी जान साहब को बदनाम करना चाहते हैं? इस पूरे सिलसिले में ये इल्ज़ाम भी लगा था कि खान साहब नशा करते हैं। मुराद सईद को भी गे बनाने की मादद के साथ कोशिश की गई थी। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इन इल्ज़ामात की ज़द में नहीं आए। लेकिन ये वो हालात हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जब अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से भी कोई काम नहीं हो सकता तो ये हमारी रियासत जो है, ये जो ताकतवर जो हैं, ये नीच हरकत करते हैं और इस तरह के सवालात करके लोगों को उलझाना चाहते हैं। मैं पहले ये देख रहा था कि इसमें किसी पार्टी का कसूर नहीं है, लेकिन जब मुस्लिम लीग नून के लोग इस चीज़ को, मुहिम को, जो सवाल पूछा गया कि आपकी गुल चाहत जो ख्वाजा सरा है उसके साथ तल्लुकात हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। ठीक हो गया। कल अगर ये बात करनी शुरू कर देना कि नवाज शरीफ साहब की वजह से किस किस का घर टूटा, शहबाज शरीफ साहब ने किस किस की बीवी के साथ क्या क्या चीज़ें की, और फिर जब बातें गिराज की तरफ जाएंगी तो आपको बात ठीक लगेगी। शर्म और हया आनी चाहिए उन तमाम लोगों को। और इस तरह की चीज़ें और सवालात ना पीटीआई को करने चाहिए, ना मुस्लिम लीग नून को करने चाहिए, ना किसी सहाफ़ी को, ताकतवरों को कहने के ऊपर करने चाहिए। इस तरीके से ये लोग जो हैं वो आपसे हार नहीं मानेंगे। सोहेल अफरीदी हूँ, मीना खान अफरीदी हूँ, शायद हटक हूँ या शफ़ी जान हूँ, ये लोग अपनी जान दे देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और यही वजह है कि 8 फरवरी को वजह बना के ये लोग जो हैं वो बड़े फ़िक्रमंद हैं। मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, 8 फरवरी क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है, क्यों इनको फ़िक्र है और किस तरफ ये चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले मुनाजरे का चैलेंज किया गया।
शेर अफजल मरवत साहब ने किया। शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल चुके हुए हैं। उसका सबब मेरा ही इंटरव्यू बना था जो शेर अफजल मरवत के साथ हुआ था, जिसमें मैंने उनको पूछा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं। इंटरव्यू छोड़ के भागे थे, दोबारा बैठाना पड़ा था। फिर उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने मुझसे ज्यादती की, नाइंसाफ़ी की, फलां चीज़ें हुई। ये वही शेर अफजल मरवत है ना जो क्राउड पुलर हुआ करते थे। आज जब इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया तो कुछ भी पल्ले नहीं है। जब पार्टी ने निकाल दिया है, आपके फंड्स रोक दिए गए हैं, सोहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद करते हैं, मुखालफिन की ज़ुबान आप बोलते हैं, जब पार्टी से निकल चुके हैं तो आप पार्टी के इजलास में क्यों जाते हैं? ये बात सोहेल अफरीदी साहब को भी बुरी लगी थी। वहीं पे जब मनाजरे का चैलेंज किया गया तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात को टाल दिया, टाल मटोल कर दी। लेकिन शेर अफजल मरवत के साथ कोई क्यों मनाजरा करेगा? इनके ऊपर अगर हम तहकीकात करनी शुरू करें और दुबई की प्रॉपर्टीज़ और रेंट कोटली के अंदर कश्मीर में जाके केस लड़ने, और यूके से मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं जो लोगों से इन्होंने पैसे लिए और बाद में पाउंड्स लिए, उनको ब्लॉक कर दिया, किस किस ने क्या क्या चीज़ें की इनके लिए। बात ये थी कि जब डॉक्टर जरका हैं वो इजलास में आई, पार्लिमानी पार्टी का इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो शायद हटक जो है वो पार्लिमानी लीडर हैं इस वक्त पार्टी के अंदर। पहले तो वो बोल नहीं सकते थे, तो इस बार उन्होंने कहा कि इनको बाहर भेजें। ये खान साहब की भले तस्वीर लेके आई हैं, लेकिन जब सेनेट के 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो ये गायब हुई थी। वजाहतें इन्होंने दी लेकिन इनको सुना नहीं गया, तो इन्होंने वोट दिया है, चीज़ें की हैं। अगर ये ऐसे ना करती तो शायद 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हमारे लोगों के ऊपर शक न किया जाता। जब वो खुद उठे और बाकी लोग भी उठना शुरू हो गए और डॉक्टर जरका जो थी उनको पार्टी के इजलास से बाहर कर दिया गया। अब जो कि शायद खटक साहब के पास ये जवाब है, वो पार्लिमानी लीडर हैं, तो वो ये सवालात उठा सकते हैं, ये वो बात कर सकते हैं। जहाँ पे ये नौजवान जो हैं वो बड़ी तल्ख और सच्ची बात करते हैं, वहीं पे ये बातें इसलिए करना ज़रूरी हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं जी फसाद हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, यूनिटी पैदा करनी है, तो जब ऐसे लोग पार्टी में बैठेंगे और जो फैसले होंगे, ये लोग तो मुखबर हैं, विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं, तो इनको इजलास में होना ही नहीं चाहिए। जिनकी पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में जो है वो खुलूस नहीं था, नीयत नहीं थी, इरादे नहीं थे, वो खड़े नहीं हो सके। हाँ, डॉक्टर जरका को ज़रूर सुने, वो को हाल्फ देती हैं, वो को वजाहत देती हैं, वो आगे अच्छी नीयत से चलना चाहती हैं। उनके किसी बेटे की मजबूरी के बायस उनको ऐसे करना पड़ा। मजबूरियां भी हो सकती हैं, हर बंदे की एक कैपेसिटी है ना जुल्म सितम जबर को बर्दाश्त करने की। लेकिन शायद हटक ने अच्छा भी किया, लेकिन दूसरे को सुनना भी चाहिए। तो ये मनाजरे की कहानी थी और पार्लिमानी पार्टी के इजलास की। और वहीं पर 8 फरवरी के हवाले से साहिबो ये बड़ा अहम दिन होगा। अगर उस दिन पहिया जाम हो गया, शटर डाउन हो गया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल है और इसको बैकिंग करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान, तो उससे ताकतवरों को ये समझ आएगी कि मुल्क के अंदर जो हैं वो हालात किस नौयत के हैं और वाकई अवाम अब बोलना शुरू हो चुके हैं। स्ट्रीट मूवमेंट का जो है वो असर होना शुरू हो चुका है। फिर ये कोई 100 दिन बाकी हैं, या 2 महीने कर लें, या एंड ऑफ मार्च रख लें, या अप्रैल का पहला या दूसरा हफ्ता, लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा। और ये बात तय है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अगर हुए तो कामयाब नहीं होंगे, ये लॉलीपॉप होगा। और ये जो चीज़ें जितनी भी हैं इन्हें एहतजाज ही करके जो है वो सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। जब जब तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम बनाया चीज़ें की, 26 नवंबर के बाद से आप तक को बड़ा वो एहतजाज नहीं कर सके, जो कि गोलियां चली थी। फिर मुरीदके का वाक़या भी हुआ, तो इनको एहतजाज की याद आ जाती है, ये सिला रहमी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जब जो ही लचक दिखाती है तहरीक इंसाफ, तो ये तोहमतें लगाना शुरू कर देते हैं, ये ऑडियोज़ लीक करने की बात करना शुरू कर देते हैं, ये इमरान खान को आइसोलेट कर देते हैं। तो जब आप प्रेशर डेवलप करते हैं तो ये नीचे लग जाते हैं जैसे हांडी लगती है। और जब इनके पास कोई चीज़ होती है तो वो कहते हैं जी कि ये कौन होते हैं, फलाना टमकीना ऐसा। तो जहाँ पे KPK के अंदर के हालात नहीं संभाले जा रहे, वहीं पे ये सोचा जा रहा है एक तरफ 8 फरवरी का एहतजाज होगा, दूसरी जानिब मुज़ाकरात हैं, तीसरी जानिब गवर्नर राज की बात हो रही है, सोहेल अफरीदी के हवाले से फैसले आ रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर गवर्नर राज लगाने की बात की जाती है, तो इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। लेकिन PTI ये समझ रही है कि हमारी हुकूमत चली भी जाए, सोहेल अफरीदी साहब नाइल हो जाएं, जो मर्जी चीज़ें हो जाएं, हम जो हैं वो अपनी सोचों, नीतियों और इरादों से पीछे नहीं हटेंगे। और वाहिद हाल यही है कि हम एहतजाज करके, मुज़ाहमत करके, सड़कें गर्म करके ही इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सकते हैं। और हुआ है माजी के अंदर, मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, अयूब खान डिक्टेटर जो था वो अवामी प्रेशर से घर गया था, बाकी लोगों को इसी तरीके से भेजा गया, कोई जहाज़ के हादसे में चला गया, किसी के साथ कुछ और हुआ। लेकिन वहीं पर यह भी सोचा
समझा जा रहा है कि हम KPK के हालात को वजह बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसको दहशतगर्द जमात करार देकर इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो सकता। फिर आपको पता ही है कि 18 से 25 साल उम्र की जा रही है वोटर की, लेकिन उसमें भी ये कामयाब नहीं हो सकेंगे कि तो तमाम तरीके जो हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धकेला जा सके। लेकिन इन अक्ल के अंधों को याद होना चाहिए कि आपने इंतखाबी निशान ले लिया था, खान साहब को जेल में रखा था, 35 साल की सज़ा सुनाई थी, 400 के करीब आपने इंतखाबी निशान जारी किए थे, आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे, तो अवाम ने फिर भी इनको 180 सीटें दे दी थी। तो आप इनके ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकते। ये मुल्क की बड़ी ताकतवर और बड़ी सियासी जमात है, इमरान खान साहब लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसी ही की वजह से तो वो बचे हैं, वरना आवाम का साथ ना होता तो खान साहब भी शायद कहते कि हाँ मैं चला जाता हूँ बाहर, फलां चीज़ कर लेता हूँ। जब उनको पता है इमरान खान साहब ने क़याम किया तो आवाम साथ हैं, इमरान खान ही क़याम ना करते तो क्या मैं आप और ये बातें कर रहे होते या सुन रहे होते, तो ये सारा क्रेडिट आवाम को भी जाता है और इमरान खान साहब को भी जाता है। साहिबो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं पाकिस्तानी मैशत के ऊपर भी बात करूंगा, सोने की कीमतों के ऊपर भी बात होगी। अदालत ने एक ऐसा नोटिस जारी किया है कि जिसके नतीजे में 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले के केस में स्पीकर KPK असम्बली के इंक्वायरी कमीशन नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर होगी। अब देखें, 9 मई हुआ ये कहते हैं, उनके खिलाफ हुआ ये मानते हैं, PTI ने किया ये मानते हैं। जब इसके ऊपर कमीशन बनाने की बात होती है तो नहीं बनाती, और जब सोहेल अफरीदी कमीशन बनाते हैं तो उस कमीशन को चैलेंज करने के लिए नोटिफिकेशन कर दिया जाता है जारी, और दरख्वास्त दे दी जाती है। जस्टिस अफजादा असदुल्ला और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त की समाअत भी कर ली है। अदालत ने स्पीकर सूबाई असम्बली को नोटिस जारी किया है और नोटिफिकेशन की ना तो कोई कानूनी हैसियत है और ना मुजवजा कानून के तहत नोटिफिकेशन जारी हुआ। वकील दरख्वास्त गुजार स्पीकर को अदालती कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है और वकील दरख्वास्त गुजार स्पीकर रोज़मर्रा या आवाम के फलाह बहबूद के कामों में कमेटी बना सकते हैं। वकील की जो दरख्वास्त गुजार वकील है उसकी बात, ये उसका मौक़िफ़ है। कहते हैं कि ऐसे मामलात में इंक्वायरी कमीशन के लिए मुजवजा कानून है मगर उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। रेडियो पाकिस्तान केस का ट्रायल 2 साल से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत है। केस किसी और फोरम को अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कानूनी इजाज़त नहीं, यानी कि ये इंडिपेंडेंट कमीशन ना बनाए। ये जो मजजूब किस्म की कैद हुई अदालतें हैं, जो इनकी अपनी अदालतें हैं, जो इनके अपने जज हैं, जिनके बच्चों ने कत्ल किए हुए हैं, जिनको इस्तिस्ना मिली हुई है, जो जज खुद आज़ाद नहीं है, वो फैसला करेंगे। अब सूबाई हुकूमत के प्रोसिक्यूशन पर अदम एतमाद के बायस रेडियो पाकिस्तान ने ज़ाती वकील मुकर्रर किया है। रेडियो पाकिस्तान हमले की वीडियोज़ अदालत में पेश करके फॉरेंसिक की दरख्वास्त की जो कि मंजूर हो चुकी है। स्पीकर ने इस वजह से इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी किया। स्पीकर सूबाई असम्बली की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए। अदालत ने मज़ीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब ये ना कमीशन बनने देते हैं, ना आज़ाद कमीशन बनने देते हैं, ना कमीशन को मानते हैं, और इसको अदालत में चैलेंज कर दिया कि उसकी कोई हैसियत नहीं होगी और ये अदालत के ऊपर जो है असरअंदाज होने की कोशिश है। तो जब DGSPR ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का केस अदालत में ज़ेर समाअत था तो उन्होंने ईमान मज़ारी के ऊपर कहा कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, ये फ़लाँ चीज़ करते हैं, इनको बैरूनी फंडिंग मिलती है, तो क्या वो असरअंदाज नहीं हो रहे थे? वहीं पर ये 9 मई कितना भयानक, कितना झूठा और पूरे फ्रॉड के ऊपर मुश्तमिल केस है। इस सिलसिले में मैं एक किस्सा आपके सामने रखता हूँ, और आज़ाद सैयद साहब ने ये बात की है और ये बड़ा हकीकत के ऊपर मबनी फैसला है, बात है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो 9 मई है ये सिर्फ एक जाल है, एक साजिश है, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है, और उन तमाम लोगों के खिलाफ साजिश है कि इसको वजह बना के एक तो पैसे लें, लोगों को ब्लैकमेल करें, लोगों को जेलों में डाल दें, लोगों को डराया जाए, खौफ दिलाया जाए। सवात में PP के एक सियासतदान ने जब देखा कि PP बहुत ज़्यादा है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गई है पीपल्स पार्टी, तो उसने PP छोड़ दी और दिसंबर 2023 में PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली और PTI की सीट पर इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में भी आ गए। इन्हें नेशनल हेल्थ की कमेटी में रखा गया और उस नौजवान का नाम डॉक्टर अमजद है। उन्होंने जब देखा कि इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस बगैर लाइसेंस और अप्रूवल के काम कर रहे हैं तो उन्होंने कॉलेजेस को रेगुलेट करने का सोचा।
जब उन्होंने रेगुलेटर अथॉरिटी से रब्ता किया तो पता चला कि इस रेगुलेटर अथॉरिटी का सरबराह है उसका अपना मेडिकल कॉलेज है। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का सरबराह है उसका ही अपना मेडिकल कॉलेज है, जो बगैर लाइसेंस के, बगैर अप्रूवल के उन मेडिकल कॉलेजेस को चला रहे हैं। फिर क्या हुआ साहिबो, जब उन्होंने रेगुलेटर अथॉरिटी से रब्ता किया तो पता चला इस रेगुलेटर अथॉरिटी का सरबराह उसका अपना मेडिकल कॉलेज है। और फिर डॉक्टर अमजद को स्वात से इस्टेब्लिशमेंट के अफसर का फ़ोन आ गया और कहा कि आप इस काम को छोड़ें, ये हमारे बंदे हैं। लेकिन डॉक्टर अमजद ना माने। किसके बंदे हैं? फौज के बंदे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। फौजी अफसर फ़ोन कर रहा है। अच्छा, रेगुलेटर अथॉरिटी के बंदे का इस्टेब्लिशमेंट से अच्छा तल्लुक था। अब डॉक्टर अमजद को साने 9 मई में मुलव्वस करके नाम इस सीएल में डाल दिया गया। बड़ी बात यह है कि जब साने 9 मई हुआ तो उस वक्त डॉक्टर अमजद पीटीआई में नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी में थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास सबूत हैं, ये केस अदालत से उड़ जाए। उनका नाम ईसीएल में तो था ही, अब उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल अथॉरिटी में भी डाल दिया गया है कि इनका पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए ताकि ये जो हैं वो सफ़र ना कर सकें। साहिबो, इससे बड़ा सबूत मैं आपके सामने नहीं रख सकता। ये आज़ाद सैयद ने पूरा वाक़या बयान किया है कि डॉक्टर अमजद थे ही पीपल्स पार्टी में जब साने 9 मई हुआ। अब जब उन्होंने निज़ाम को ठीक करने की कोशिश की तो एक फ़ौजी अफसर फ़ोन करके कहता है तो वो फिर भी नहीं माने। जब नहीं माने तो उनका नाम ईसीएल में डाल दिया, साने 9 मई के केस में डाल दिया। और अब उनका पासपोर्ट भी जो है वो कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसको कहा गया कि इसको ब्लॉक कर दो। तो क्या इस वाक़ये को सुन के आपको कहीं ये लगता है कि 9 मई जो है वो पीटीआई ने किया था? ये जाल था। ये शुरू से कह रहे हैं, इमरान खान साहब जेल से कह रहे हैं कि ये साजिश थी जो हमारे खिलाफ जो है वो रचाई गई। अब इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट का केस है उसके ऊपर भी आज समाअत हुई। इस स्टोरी को मैं माजरत आगे लेके चलता हूँ, लेकिन आपको कुछ बता देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, जिसके नतीजे में जो मैशत है हमारी किस तरफ जा रही है और हालात जो हैं वो मुल्क के कैसे हैं और इनको किस चीज़ की फ़िक्र है। फ़िक्र तो तब हो ना मुल्क की और चीज़ों की जब इनको पता हो कि हमने इस चीज़ को ठीक करना है या हम ठीक कर सकते हैं। क्या वज़ीर ख़जाना को फ़ारिग करके चीज़ें हो सकती हैं? नहीं हो सकता मामला। तो ये सूरत हाल जो मैशत की है इसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी मैशत जो है वो उसका कितना सत्यानाश हो चुका है। सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतनी गंभीर है साहिबो कि रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में 43% कमी हो गई है। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में FDI की मालियत 1.425 अरब डॉलर थी, जो इस वक्त इस बरस कम होकर 80.8 अरब डॉलर रह गई है। कमज़ोर सरमायाकारी रुझान का सबसे वाज़ेह इजहार दिसंबर में देखने में आया, जब इस महीने के दौरान अगरचे 322.5 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई, मगर 457.3 मिलियन डॉलर की अखराजात के बायस 135 मिलियन डॉलर का खालस इनखला रिकॉर्ड किया गया। ये डॉन अखबार की जो है वो रिपोर्ट है। फिर सोने की कीमतें बढ़ चुकी हैं और पाकिस्तानियों के लिए मशवरा क्या है? मुल्की तारीख में पहली मरतबा फ़ी तोला सोने की कीमत 5 लाख रुपए से तजावज़ कर गई। आल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फ़ी तोला कीमत 12,700 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 5,06,362 रुपये फ़ी तोला हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस साल के आखिर या 2027 तक सोने की कीमत 6 लाख से 6.5 लाख तक चली जाएगी। यानी इस वक्त अगर कोई शख्स कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सोना और चांदी बेहतर ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बाकी भी खबरें थी, वक्त की किल्लत के बायस मैं उसको अगले एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। चूँकि ये काफ़ी तवील व्लॉग हो गया तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।